Rahman and I welcome you to our IC classes of English language. Today our topic is complex sentences and we are going to initiate a series. We are going to begin a series based on complex sentences and we are going to study all types of complex sentence and its conjunctions. डिटेल में ये सीरीज शुरू होगी, सभी पार्ट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और जैसे कि आपने सिंपल सेंटेंसेस की स्टडी की, पैसिव वॉइस की स्टडी की और नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्टडी की है, उसी तरह से थोरोली हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में आज हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी क्लोजेस होती हैं और उन क्लोजेस को वह पर्टिकुलर नाम हम क्यों देते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सीरीज को पूरा देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वह इन 3 क्लोजेस पर होता है। पहले को हम कहते हैं नाउन क्लोज। नाउन क्लोज के ऊपर नाउन क्लोज के क्या फंक्शन हैं और नाउन क्लोज को कैसे हम सिंथेसाइज करते हैं, नाउन क्लोज की कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, इस पर वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर हैं। हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में दे देंगे, वहां से आप इसे समझ सकते हैं। और अब हम शुरू करेंगे बेसिकली एडवर्ब क्लोज को। एडवर्ब क्लोज क्या होती है ये आप आज डिटेल में सीरीज में शुरू करने वाले हैं। और एक होता है आपका एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज जो होता है वह क्या होता है, कैसे बनता है, इस पर भी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमें यहाँ पर जो स्टडी करना है वह करना है किसको, एडवर्ब क्लोज को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एडवर्ब क्लोज 2 पार्ट्स में बटी हुई है। एक वर्ड है एडवर्ब और एक है क्लोज। तो एडवर्ब और क्लोज, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। देखिए वे स्टूडेंट्स जो डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, जो गहराई में पढ़ना चाहते हैं, वे ये बिल्कुल जान लीजिए कि डेप्थ में पढ़ने के लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और पूरी सीरीज को 1 बाय 1 आपको देखना पड़ेगा। तो एडवर्ब क्लोज में आमतौर से ट्रेडिशन यह है कि कंजंक्शंस, कुछ लिमिटेड कंजंक्शंस पढ़ा दिए जाते हैं और उन कंजंक्शंस को ही हम एडवर्ब क्लोज मानते हैं, जबकि बहुत सारे कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो जनरली हमने देखे ही नहीं होते, हमने एक्सपीरियंस नहीं किए होते। तो आज हम जो एडवर्ब क्लोज के जो फंक्शन हैं, एडवर्ब क्लोज के जितने पार्ट्स हैं और जितने मैक्सिमम कंजंक्शंस हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो जो बिल्कुल शैलो स्टडी करते हैं, बहुत कम डेप्थ के साथ स्टडी करते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जो डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं उनको सारा डिटेल में यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने लिया एडवर्ब। तो सबसे पहले समझते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब कुछ ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब के बारे में कुछ कहता है, किसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ कहता है और किसी अनदर एडवर्ब के बारे में कुछ कहता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। इट मींस इट सेज समथिंग, ये कुछ एडिशनल बताता है वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में। ठीक है, तो ये जनरली एडवर्ब कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर ये कहेंगे ही केम यस्टरडे, हमने यहाँ पर देखा अ मैन केम टू मी यस्टरडे। तो ये क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस किस लिए है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पर काम करने वाले सिंगल क्लोज को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और यहाँ पर एडवर्ब के नाम पर क्या आया, यस्टरडे। एडवर्ब को हम कैसे पहचानते हैं, एडवर्ब आपका होता है एडवर्ब व्हाई, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो हमें किसका आंसर मिल गया, हमें यहाँ पर व्हेन का आंसर मिल गया। जितने भी ये वर्ड्स लिखे हुए हैं
ये सब इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं और ये जो है आपका एडवर्ब है जो टाइम के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम इसको क्लोज में डालेंगे। तो हमने लिखा अ मैन केम टू मी यस्टरडे की जगह लिखेंगे हम आफ्टर आई हैड टॉट। यहां पर हमने एक नई क्लोज एक नॉर्मल एडवर्ब की जगह जोड़ दी, हमने यस्टरडे हटा दिया और हमने एक सेंटेंस टाइप की चीज आगे लिख दी और एक हमने यहाँ पर कंजंक्शन लगा दिया। तो कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन वह वर्ड होता है जो किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, किसी एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से, किसी एक क्लोज को किसी दूसरे क्लोज से जोड़ता है। तो यहाँ पर क्लोज किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। क्लोज सेंटेंस का वह पार्ट है जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट अलग हो। अगर हम सीधे सीधा कहें तो अगर एक से ज्यादा वर्ब्स सेंटेंस में आ रही हैं तो जहां पर पहली वर्ब आई है वह एक क्लोज है और जहां पर दूसरी वर्ब आई है वह आपकी दूसरी क्लोज है। ये हुई आपकी क्लोज 1 और ये हुई आपकी क्लोज 2। तो यहाँ पर हमने यस्टरडे एक वर्ड में था तो ये नॉर्मल एडवर्ब क्लोज था, सॉरी एडवर्ब बेस्ड सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पर एक हमने सेंटेंस का पार्ट लिया जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी प्रेडिकेट है यानी अपनी दूसरी वर्ब है और ये सारे का सारा पोर्शन मिलकर के एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब का काम करने वाले वर्ड्स कौन से हैं, जो व्हेन का आंसर दें, ठीक है, जो वर्ब के बारे में कुछ बताएं, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताएं, एडवर्ब के बारे में कुछ बताएं। तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया कि ये व्हेन को डिफाइन कर रहा है और डिफाइन करने में ये केवल एक वर्ड नहीं बल्कि इसकी अपनी वर्ब भी मौजूद है, इसका अपना सब्जेक्ट भी मौजूद है। तो सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब मौजूद होती है उसे क्लोज कहते हैं। और ये क्लोज किसका काम कर रही है, ये एडवर्ब का काम कर रही है, इसलिए इसको एडवर्ब क्लोज कहते हैं। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सीखेंगे कि वर्ब पर बेस्ड, एडजेक्टिव पर बेस्ड, एडवर्ब पर बेस्ड और ये जो सारे हैं वर्ड्स ये एक्चुअल में ये सब कंजंक्शन बन जाएंगे किसके लिए, ये सब कंजंक्शन बन जाएंगे एडवर्ब क्लोज के लिए और इनके बाद सब्जेक्ट और अपने एक नया प्रेडिकेट आएगा और ये एडवर्ब क्लोज बनाने लगेंगे। तो ये डिटेल्स थी सारी एडवर्ब क्लोज की। तो ये थी सारी डिटेल एडवर्ब क्लोज की। अब एडवर्ब क्लोज कितनी तरह के होते हैं आइए अब हम इसको डिटेल में समझेंगे और हर हेडिंग को उसके सारे कंजंक्शंस के साथ हम समझने वाले हैं। डियर लर्नर्स, यहाँ पर हमारे सामने फॉर एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम एक बार फिर ये साबित करेंगे कि एडवर्ब क्लोज किस तरह से काम करती है और क्या होती है। और देखिए यहाँ पर लिखा है शी क्राइड। तो शी क्राइड में हमने क्या देखना है, हम एडवर्ब के बारे में पहले बता चुके हैं कि एडवर्ब किसके लिए, वर्ब के लिए काम करता है। एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, खुद अनदर एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताता है। तो यहाँ है शी क्राइड। अब शी क्राइड, तो क्राइड के बारे में अगर हम लिखें लाउडली, तो लाउडली एक एडवर्ब होगा। अब हम एक पर्टिकुलर वर्ड एडवर्ब न लिख करके क्लोज लिखेंगे। आप जानते हैं कि क्लोज किसे कहते हैं, क्लोज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अब हम यहाँ पर देंगे व्हेन का आंसर। शी क्राइड व्हेन शी सॉ अ स्नेक। तो यहाँ पर ये वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है। इसमें हमने देखा सो वीक, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है और जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वो एडवर्ब होता है। तो हम कहेंगे सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। तो यहाँ पर ये सारे का सारा जो पोर्शन है ये किसके बारे में, किसको मॉडिफाई कर रहा है, वीक को, यानी एक विशेषता के बारे में एक पूरी क्लोज आ गई है और वो वर्ब सहित सब्जेक्ट सहित वो सारे वर्ड्स मिलकर के क्या काम कर रहे हैं, आपका एडवर्ब का काम कर रहे हैं। और चूंकि इसके अंदर वर्ब मौजूद है इसलिए ये क्लोज हो गया, तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लोज।
इसके बाद अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। फिर हमारे पास वर्ब आ गई और अगली जो क्लोज है फिर वर्ब के बारे में कुछ बताएगी। स्टे वेयर यू आर, स्टे वेयर यू आर। तो इसमें सब्जेक्ट है अपना, इसमें अपना प्रेडिकेट है। ये देखने में सेंटेंस जैसा लगता है, सेंटेंस का एक अपना ये हिस्सा है और ये पूरा हिस्सा मिलकर के किसी पहली वर्ब के बारे में कुछ बताता है। तो ये पूरा मिलकर के एडवर्ब क्लोज हुआ। इसके बाद आया शी वेप्ट सो बिटरली। बिटरली अपने आप में एक एडवर्ब है और एडवर्ब के बारे में अब हम कुछ बताएंगे। दैट many people came to help her। तो यहां पर ये जो पूरी क्लोज है, ये सारी क्लोज किसके बारे में काम कर रही है? ये कर रही है बिटरली के बारे में। दैट इज ऑलरेडी एन एडवर्ब। तो एन एडवर्ब के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दे रहा है, इसलिए इसको भी हम एडवर्ब क्लोज कहेंगे। तो ये एडवर्ब क्लोज बेस्ड जितनी भी क्लॉजेस हैं ये सारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होती हैं। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कितनी तरह से हम बना सकते हैं, वे सेंटेंसेस जो स्पेशली एडवर्ब क्लोज बेस्ड हों, यानी किन कंजंक्शंस को यूज करके हम एडवर्ब क्लोज बनाते हैं। आइए देखते हैं अब जल्दी ही। यहाँ पर हम देखेंगे कि एडवर्ब क्लोज को कितनी तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, सेकंड है एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, थर्ड है एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन और कॉज। इसी तरह से फोर्थ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ एडवर्ब क्लोज इज एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम एंड एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट। इसी तरह से एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन और डिग्री। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, adverb clause of contrast and concession, and 9 part adverb clause of condition, जो कि one of the most important parts of this adverb है। अब हम इस पूरी सीरीज को शुरू करते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस से। और प्लेस के बारे में आप जानते हैं कि हमने अभी आपको एक कंजंक्शन वेयर से अभी कुछ यहाँ पर लिखा था, उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जितने भी एडवर्ब के पार्ट्स हैं सबको हम ट्रांसलेशन के थ्रू जानेंगे ताकि आपकी जो क्लोजेस हैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएं। यहाँ पर है प्लेस। प्लेस के लिए सबसे पहले डिस्कशन होगा कि कंजंक्शंस क्या हैं, क्योंकि कंजंक्शंस आपको ये याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सिंथेसिस बनाने में, ट्रांसफॉर्मेशन करने में। जब आपको कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स या सिंपल किया जाता है तो हम जनरली भूल जाते हैं कि कौन सा कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस का है और कौन सा कंजंक्शन आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि वेयर और एक आर्केइक कंजंक्शन है जो पुराने टाइम में बोला जाता था, ऑब्सोलीट है लेकिन फिर भी जान लेना जरूरी है, व्हेंस। और तीसरा है आपका वेयरएवर, वेयरएवर। तो अब हम इनको यूज करने जा रहे हैं। कैसे इनको हम यूज करने जा रहे हैं? अब ट्रांसलेशन के थ्रू। तो पहली ट्रांसलेशन क्या होगी? ट्रांसलेशन होगी, हमने कहा जहां हो वहीं रहो, जहां हो वहीं रहो। अब एक बात याद रखनी है आपको कि अगर आपके वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये आपका क्वेश्चन होगा। लेकिन जब भी ये क्लोज में होता है, एडवर्ब क्लोज में होता है, तो वेयर के बाद आप जो है हमेशा क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। इसका मतलब है कि वेयर के बाद सब्जेक्ट फिर आपकी वर्ब आगे आएगी तो यह आपका असर्टिव हो जाएगा। तो वेयर के बाद सब्जेक्ट आने का मतलब है कि इसकी जो हिंदी निकलेगी वो जब निकलेगी अगर वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो यही वर्ड कब का काम करने लगेगा और ये क्वेश्चन होगा और ये आपका आंसर होगा जब वेयर के बाद सब्जेक्ट लगा होगा। तो जहां हो वहीं रहो। तो यहाँ पर हमारे पास दो वर्ब्स हैं, एक है हो मीन्स होना, और वहीं रहो स्टे लिव। ये जो भी हमें वर्ड यूज करना पड़े तो हमारी ट्रांसलेशन क्या होगी? हमारी ट्रांसलेशन यहाँ पर होगी वहीं रहो। तो स्टे वेयर यू आर,
ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टे के बाद वेयर यू आर, ये किसको बता रहा है, वेयर का आंसर बता रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा कंजंक्शन है व्हेंस, व्हेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, तो आप लिखेंगे जहां से वह आया था, जहां से वह आया था वहीं लौट गया, वहीं लौट गया। तो ये व्हेन जो है आउट ऑफ प्रैक्टिस है दीज डेज, लेकिन हम समझ लें तो अच्छा होगा। तो आप कहेंगे ही रिटर्न, वह लौट गया, व्हेंस ही हैड कम। हैड इसलिए लगाया क्योंकि हैड ओल्डर वर्क है, लौट गया पास्ट में है, और जहां से आया था वो लौटने से भी पहले आया था, इसलिए हमने उसको परफेक्ट में किया है। जो पास्ट ऑफ द पास्ट होता है हमेशा रिमेंबर कीजिए, याद रखिए, बियर इन माइंड कि वो परफेक्ट में होता है। तो ही रिटर्न व्हेंस ही हैड कम। तो इसमें अगर आप वेयर लिखते आपको लिखना पड़ता वेयर ही हैड कम फ्रॉम, ये आपका मॉडर्न कंजंक्शन होता, ही लिखना पड़ता, हैड लिखना पड़ता, कम लिखना पड़ता आपको, और ये नॉर्मली सारी क्लॉज उतारनी पड़ती, और वेयर के साथ फ्रॉम लिखना पड़ता। लेकिन व्हेंस लिखने पर फ्रॉम जो है इस व्हेंस के अंदर 2 in 1 है। ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा जो आपका एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल के बाद हम इसी में एक तीसरा एग्जाम्पल और लेंगे। वह क्या है, वह वेयर एवर, ठीक है। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा रब कर ले, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे थर्ड एग्जाम्पल में हम लिखेंगे कि वह जहां भी जाता है सब खुश हो जाते हैं। मीन्स वह, इसी को थर्ड कर लेते हैं, वह जहां भी जाता है सब खुश हो जाते हैं। वह, अब यहाँ पर जो है जहां के साथ भी लग गया, यानी वेयर के साथ एवर लग गया, वह जहां भी जाता है सब खुश हो जाते हैं। तो सब खुश हो जाते हैं, तो आप कोई सा भी पार्ट पहले लिख सकते हैं। एवरीबॉडी गेट्स हैप्पी wherever he goes। everybody gets happy, always bear in mind everybody जो होता है वो सिंगुलर होता है। everybody gets happy wherever he goes। अगर ये कंजंक्शन बीच में आता है तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस है वो यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम दूसरे टाइप की तरफ चलेंगे, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस की तरफ। आइए देखते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस के कुछ एग्जांपल्स। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस में कंजंक्शंस हैं लेस्ट, और लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और लेस के साथ अगली क्लोज के अंदर शुड आता है, और शुड के अंदर नॉट इंक्लूडेड होता है। अगला होता है सो दैट के बाद अगली क्लोज में जो हेल्पिंग वर्ब की तरह ऑक्सिलरी काम करती है तो मॉडल ऑक्सिलरी में और माइट होती है दूसरी क्लोज के पास्ट और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, और अगला है इन ऑर्डर दैट। तो यहाँ पर इसका पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार वह लापरवाह है, या वह लापरवाही कर रहा है, कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि वह असफल हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि वह असफल हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो यूजेज होगा इंग्लिश में वह होगा ही इज केयरलेस लेस्ट, यहाँ पर आया ही शुड बी अनसक्सेसफुल। यह ऐसा हो सकते हैं, भी कह सकते हैं ऐसा न हो कि वह फेल हो जाए। तो इसमें जो न है
ठीक है, जो हो है वो सब लेस्ट और शुड के अंदर है, आपको एडिशनली यहाँ पर नोट नहीं लगाना है। तो ही इज केयरलेस, लेस ही शुड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर हो है तो होने की इंग्लिश फर्स्ट होती है। दूसरा कंजंक्शन है वह एक्सरसाइज करता है ताकि स्वस्थ रह सके। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ही टेक्स एक्सरसाइज सो दैट, यहां पर सो दैट की जगह आपको दिया है इन ऑर्डर दैट, आप भी लगा सकते हैं। आमतौर से हमारी हैबिट के अंदर सो दैट का जो एक्सरसाइज है वो ज्यादा है। इन ऑर्डर दैट, ठीक है, वह स्वस्थ हो सके या स्वस्थ रह सके, ही मे बी हेल्दी। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर हमने दैट लगाया और आगे मे लगाया। अगर हम यहाँ पर टेक्स की जगह टुक करते या सेकंड फॉर्म करते तो इस सेकंड फॉर्म की वजह से यहाँ पर हमको माइट लगाना पड़ता। जब हमारा ये सारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीरीज है स्टडी ऑफ कंजंक्शंस बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरा हो जाएगा, तब हम सिंथेसिस बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पूरी सीरीज शुरू करेंगे। और इन सारी सीरीज पर जितनी वीडियोस आने वाली हैं उन सबको देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओडेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटेड जो एडवर्ब क्लोज है इसके सारे पार्ट्स को देखने के लिए। नाउन क्लोज के जितने भी पार्ट्स हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में दे देंगे, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एडवर्ब क्लोज के अपने नेक्स्ट पार्ट एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।